संविधान के 4 स्तंभ होते हैं जिसमें मीडिया सबसे प्रमुख है इस समय। और एक छोटी सी ही सही लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि मीडिया ने पहला वीडियो जो है वो जारी कर दिया गया है 8 मिनट का। जी छत्तीसगढ़ एमपी का ये चैनल है जिसने ये पहली बार पटवारी भ्रष्टाचार या व्यापम घोटाले को लेकर पहली रिपोर्ट की है। मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप एक बस कृपा और कर दें कि जो टॉपर्स आए हैं उनके भी एक बार आप इंटरव्यू ले लें, क्योंकि जो सामान्य कोचिंग टीचर हैं या जो यूट्यूबर्स उनके पास जा रहे हैं तो उनसे तो वो संपर्क नहीं करेंगे, लेकिन जो टॉप 10 आए हैं उनमें से कम टॉप 5 का ही आप एक बार इंटरव्यू करके दिखा दें कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की, कहाँ से तैयारी की, कैसे क्या पढ़ाई की, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही। हम लोग बिल्कुल भी उनके खिलाफ नहीं हैं। तो सबसे पहले हम सारे विद्यार्थियों की तरफ से जो पटवारी भर्ती में काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उनके लिए आपने एक उम्मीद की किरण जगाई है, उस किरण को थोड़ा सा प्रकाशमय कर दीजिए और जो टॉप 10 में से टॉप 5 हैं उनका भी आप इंटरव्यू देख लीजिए, मतलब दिलवा दीजिए। तो अब इस वीडियो की तरफ चलते हैं जो खास तौर से एमपी जी छत्तीसगढ़ और एमपी ने लगवाया है, तो उस वीडियो को देख लेते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने शिवराज सरकार पर अटैक किया है। अरुण यादव ने पटवारी और अन्य भर्ती के पदों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के रिजल्ट पर भी सवाल उठाए गए हैं। मेरिट लिस्ट जारी कर अरुण यादव ने पूछा है कि 10 में से 7 टॉपर्स ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज के हैं, ये कैसे हो सकता है। एनआरआई कॉलेज में जिन अभ्यर्थियों का सेंटर आया उनमें 1000 चयनित हुए, जबकि पूरे प्रदेश में 9000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एक ही सेंटर से इतने टॉपर्स का आना घोटाले की तरफ इशारा करता है। एक कॉलेज अगर टीचर्स बहुत अच्छे हों तो बच्चों का सिलेक्शन होना समझ में आता है, लेकिन अलग अलग छात्र जब एक एग्जाम सेंटर में इकट्ठे हों और 9000 छात्रों में से 1000 छात्र उसी एग्जाम सेंटर के छात्र हों तो फिर सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठ भी रहे हैं आसिफ, क्योंकि ये कॉलेज किसी बीजेपी के नेता का बताया जा रहा है। ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज है और इस कॉलेज के जो टॉपर्स हैं 10 में से 7 टॉपर इसी कॉलेज के हैं और सभी ने हिंदी में सिग्नेचर किए हैं, सबके अंग्रेजी में 25-25 मार्क हैं। ये संदेह को और गहरा कर रहा है। इसी आधार पर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। प्रदेश भर में 9000 बच्चे और 1000 बच्चे सिर्फ एनआरआई कॉलेज से ही चयनित हो जाते हैं, ये भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसके पहले मध्य प्रदेश के माथे से अभी व्यापम का दाग मिटा नहीं है, लेकिन लगातार जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 इसमें पटवारी, इसके अलावा और परीक्षाएं हुई थी जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए और इस कॉलेज में जिन छात्रों का सेंटर गया है उनकी अगर आप मार्कशीट देखेंगे तो सबकी जो साइन है वो हिंदी भाषा में की गई है और सभी 10 टॉपर में से 7 टॉपर इसी कॉलेज के पाए जाते हैं। आखिर ऐसा क्या था यहाँ पर, ऐसा क्या हुआ कि सब यहीं से टॉप कर गए? ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस ने कहा है कि व्यापम का नाम बदल देने से दाग नहीं मिटने वाला है। इस मामले की भी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले में भी घोटाला हुआ है और आरोप तब और संगीन हो जाते हैं जब कॉलेज किसी बीजेपी नेता का बताया जा रहा हो, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है और अलग अलग अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी निकाले गए हैं। मेरिट लिस्ट के आधार पर कई सवाल सरकार से पूछे हैं। आकाश, क्या संभावनाएं नजर आती हैं? पर्चा लीक हुआ था और वो सिर्फ उसी कॉलेज के अभ्यर्थियों तक पहुंचा। उस कॉलेज में जो अभ्यर्थी पहुंचे थे उनको खुलकर नकल कराई गई या नकल करने की छूट दी गई या कोई और वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, प्रथम दृष्टया यही 2 कारण समझ में आते हैं आसिफ। या तो पेपर लीक हुआ जो इन्हीं अभ्यर्थियों तक पहुंचा, या फिर अन्य परिस्थितियों में किसी न किसी तरीके से जो बच्चे उस कॉलेज में एग्जाम देने पहुंचे थे उनका कॉलेज प्रबंधन ने साथ दिया। अगर ये आरोप जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव लगा रहे हैं वो सही है तो। हालांकि ये तमाम बातें जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। अब ये मांग की गई है तो देखना होगा कि शिवराज सरकार
कब तक इस पूरे मामले मैं की लौट जांच रहा हूं कराती है आकाश आपके और पास। इस वक्त कांग्रेस तो धन्यवाद जी न्यूज़ परिवार, जो आपने इतनी महत्वपूर्ण खबर दिखाई। मेरा आप सभी से और न्यूज़ परिवार चैनलों से यही निवेदन है कि जो एमपी पटवारी में टॉपर्स आए हैं, टॉप 15 आए हैं, टॉप 10 आए हैं, उनमें से टॉप 5 का या टॉप 10 का या जितने भी हो सके उनका एक बार इंटरव्यू दिखा दीजिए, ताकि हम लोग भी समझें कि आखिर ऐसी कौन सी पढ़ाई वो लोग कर लिए जो 187, 185 और 180 के ऊपर नंबर, 175 के ऊपर नंबर ले आए। टॉप 10 के लगभग सारे बच्चे 175 के ऊपर हैं। तो बस इतनी, और कोई भी मीडिया चैनल जी न्यूज़ के अलावा भी कोई हो जो इनका इंटरव्यू कर ले, हम लोग भरसक उसमें व्यूअरशिप देंगे और भरसक उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो ये एक उम्मीद की किरण है। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर